नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। काफी समय से बिश्नोई समाज में एक ही बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि बिश्नोई समाज में संत चुप क्यों है। तो संत समाज का बोलना भी इसी जो पराक्रम हो रखा है बुढ़िया जी का, कुलदीप जी का, इसके ऊपर संत समाज को भी बोलना चाहिए। तो इसी मुद्दे के ऊपर आज हम आपको ऑडियो के जरिए कृष्णानंद आचार्य जी, जो कि ऋषिकेश में बिश्नोई धर्मशाला में स्थित, वहीं पे उनका निवास है और बिश्नोई साहित्यक अकेडमी से भी जुड़े हुए हैं, उनकी आपको ऑडियो है जो वो आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और साथ के साथ हम उसमें से विश्लेषण भी करेंगे जो कि आचार्य जी ने कहा है। तो उसके ऊपर पूरा रूपरेखा के ऊपर हम लोग एक अपनी दृष्टि भी डालेंगे, चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरा जो है वीडियोस देखते तो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने के वक्त आपके हाथ रुक जाते हैं। तो कोई ज़्यादा नहीं करना है, आपने झट से चैनल सब्सक्राइब करना है, इससे थोड़ा हमें भी हौसला मिलता है। और इसी के साथ अभी आप सुनिए ये वीडियो। मैंने पहले भी कहा है, फिर से दोहरा देता हूँ, यदि इस समय समाज में एकता चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, और यह अध्यक्ष पद कोई बड़ा पद नहीं है, ये और बता दूं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और अब तक चुनाव होकर के कोई अध्यक्ष नहीं बना। पिछली बार चुनाव हुए थे लेकिन अध्यक्ष मन मर्जी से थोपे गए। और बुढ़िया से पूछो, इनको भी थोपे जबरदस्ती। कुलदीप ने बनाया, ये क्यों बने जी? सच्चाई करो, बात करो, क्यों बने? इनको बनना था, समाज के साथ जाते, समाज के आगे कहते कि चुनाव कराओ और मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ समाज में। लेकिन इस समय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यदि इसका समाधान चाहते हैं तो कहते संत बोलता नहीं, ये संत बोल रहा है, सुन लो। इन दोनों को अलग करो, समाज से बाहर करो। बुढ़िया को भी और कुलदीप को भी, ये दोनों ही बदनाम हो चुके हैं, अध्यक्ष बनने के लायक नहीं रहे हैं अभी। सच्चाई है ये। आरोप लग गया ऊपर, और बहुत भयंकर आरोप लगा है, हो सके छूट भी जाए। तो दोस्तों, अभी जो बातें आचार्य जी ने कही है, तो उसमें आपको क्या लगता है? अभी पहले जो भी अध्यक्ष रहे हैं बिश्नोई समाज के, तो वो क्या सभी दबाव में आके ही बने हैं? क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है, तो मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। और दूसरी बात, हाँ, बुढ़िया जी का जो है, कुलदीप जी का बुढ़िया जी के ऊपर थोड़ा हाथ रहा है। बुढ़िया जी जो कुलदीप जी के समर्थन से ही अध्यक्ष पद पर आए थे, इस बात की तो थोड़ी बहुत चर्चा समाज में होती रहती है। लेकिन पिछले जो भी अध्यक्ष रहे उनके बारे में मेरे को कोई ज़्यादा ज्ञात नहीं है। तो आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा भी उनके बारे में आपका क्या सोचना है, आप क्या सोच रहे हैं। अगर कोई आपका विशेष टिप्पणी है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और काम करना है तो अध्यक्ष बने बिना भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अध्यक्ष बन के ही काम करे। सेवा काम करने वाला कभी पद नहीं चाहता, और पद चाहता वो सेवा नहीं करता। फिर भी बुढ़िया ने अच्छे काम किए हैं, वो सराहना करनी चाहिए, करते भी है समाज। तो ये जो आचार्य जी ने बात कही है समाज कल्याण को लेकर, देखो, समाज कल्याण के अंदर अगर किसी को कुछ कार्य करना है तो उसके लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। ये बात तो आचार्य जी ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात कही है कि पद की लालसा लेके समाज में काम नहीं किया जा सकता। समाज में तो पद उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी बिल्कुल दिमाग में इस बात से लेकर वो सहमत हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उदारवादी कार्य ही करने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की लालसा रहती है तो वो पद के योग्य नहीं है। ये बात तो बिल्कुल हम आचार्य जी के साथ सहमत हैं। गलत भी हो, क्या पता सही भी हो, तो साधु संत किसको प्रमाण दे सकता है? कैसे दे सकता किसी को प्रमाण की ये सही है? वो तो कोर्ट करेगा फैसला, वो मान्य होगा। ये साधु संत को सारा समाज बैठा चिल्लाते रहो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, क्या होगा बोलने से? कोर्ट सुनता है क्या तुम्हारी? ये तो हड़ताल कर दो, भूख हड़ताल कर दो, अनशन कर लो, कुछ भी कर लो, कोर्ट नहीं सुनने वाला। कोर्ट अपने तरफ से फैसला करेगा, वो स्वीकार करना पड़ेगा। आरोप लगा है, आरोप तो लग गया, इसका फैसला कब होगा, कितने साल लग जाएंगे उनको पता है। अब जो ये आचार्य जी ने बात कही है, निर्णय कोर्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमारे और आपसे निर्णय तो नहीं हो सकता इस बात के लिए कौन दोषी है और कौन जो है वो सच बोल रहा है। हालांकि इस बात का अंतिम रूप से निर्णय
जो है कोर्ट ही करेगा। मुकदमा चलता रहेगा, सालों लग जाएंगे। चुनाव कराना है तो ये बहुत सरल सा तरीका है। इन दोनों महानुभावों को निवेदन कर दो हाथ जोड़ के, समाज भाई तुम घर बैठो, थारे बीती भला होते दोनों ही, कुलदीप है तो और बुढ़िया है तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये पहले तो सगाई जोड़ी बिना तालमेल की, पैसों का मामला, और अब बिगड़ की बात तो दुश्मन बन गए एक दूसरे के। ये दोनों ही महासभा के अध्यक्ष बनने के लायक है क्या? लायक है ये क्या? और समाज के अंदर आदमी नहीं है क्या? ये दो ही जन्मे है क्या? और हम क्या बिश्नोई और समाज का या कुलदीप जी का किसी का भी एक इस प्रकरण में हस्तक्षेप भी नहीं रहना चाहिए जहां तक चाहिए, और किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए जब तक इस पर निर्णय ना आ जाए किसी के समर्थन में या किसी के खिलाफ। इन बातों से बचना भी चाहिए। इस बात से भी हम लोग हैं जो सहमत हैं आचार्य जी के साथ। इनके बिना समाज डूब जाएगा क्या? पहले भी तो बहुत अध्यक्ष रहते हुए आए हैं, कभी ऐसी समस्या नहीं आई, इन्होंने खड़ी कर दी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इन दोनों को हाथ जोड़ के अपने अपने घर बिठा दो। समाज के दो फाड़ ना करवाओ, इनसे मत करवाओ दो फाड़, बहुत खराबा होगा। अभी तो क्या समझते हो? ये मुकाम के मंदिर पर खून खराबा होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। अब जो ये बात कही है आचार्य जी ने भी, समाज में क्या कोई और व्यक्ति नहीं है? इस बात की चर्चा तो मैं पहले वीडियो में कर भी चुका हूँ भी समाज है सिर्फ दो ही चेहरों को लेकर क्यों देख रहा है? क्या और नहीं है कोई समाज के अंदर? बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनको पद की लालसा भी नहीं है, लेकिन हमें उन्हें पद देना चाहिए, और भी बढ़िया तरीके से काम करेंगे। रिटायर्ड IPS है, IAS है, जज है, फौजी है, तमाम तरह के प्रशासनिक सेवा से जो बहुत अच्छे ईमानदार लोग रहे हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। क्या वो इस पद के लिए योग्य नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात से आचार्य जी से बिल्कुल सहमत हैं। और ये मंदिर सरकार को चला जाएगा, तुम बैठे झांकोगे, वो बंदर और बिल्ली वाला खेल हो जाएगा। बंदर और बिल्ली का क्या मिला? बिल्लियों को बंदर चाट गया सारा, ये सरकार सारा चाट जाएगी दोनों की लड़ाई में। सोचो जरा। तो ये तो समाज कर सकता है, प्रधान समाज बनाएगा, किसको बनाएगा? लेकिन इन दोनों को मत बनाना, मेरी मानो, ये मैं बोल रहा हूँ, साधु संतों की तरफ से बोल रहा हूँ, मान लो आप। अभी साधु संत क्या बोले? हम कैसे कह सकते हैं कौन निरपराध है, कौन अपराधी है? हम कैसे कह सकते हैं? तुम कैसे कह सकते हो? कोई नहीं कह सकता। ये काम तो कोर्ट का है, वहीं से फैसला आएगा। तो इस बात पर विचार करें, और ये मेरी बात जो है सब ग्रुपों में भेज दो तो बड़ी कृपा होगी आप। ये सारे कहते हैं कि संत बोलते नहीं है, जब बोलने का मौका आएगा तो बोलेंगे, ऐसे नहीं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने जो ऑडियो सुनी है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? आचार्य जी ने थोड़ी सी गंभीर बातें तो करी हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अगर इसका सोल्यूशन ना निकला, हल ना निकला, तो आने वाले दिनों में मुकाम से मंदिर में खूनी टकराव भी हो सकता है। देखिए, इसकी आशंका तो हो सकती है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि दो पक्ष, दो गुट बन जाएंगे। फिर वही अगर मेले में या किसी अमावस पर वहाँ पे माथा टेकने जाएंगे तो दो पक्ष से भिड़ेंगे जरूर। अगर दो फाड़ हो गया बिश्नोई समाज में, तो इस बात की तो ये कोई संदेह नहीं रह जाता भी समाज का है जो पतन होना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि फिर तो एक धड़ा कुलदीप जी को सही ठहराएगा, दूसरा बुढ़िया जी को सही ठहराएगा। हालांकि इन दो व्यक्तियों से समाज नहीं है, लेकिन जो भी उनके जो चाहने वाले हैं दोनों पक्षों के, तो फिर तो अपने अपने अकाउंट की तो भाई बात के ऊपर तो वो फांसी लटकने को भी तैयार हो जाएंगे ना। क्योंकि अगर उनके यहीं आके कोई भी समाज हो, कोई भी पार्टी हो, किसी तरह यहीं पे आके जो व्यक्ति है ना, वो मार खा जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी स्वामी भक्ति दिखती है। लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य या उनके द्वारा थोपी गई राय या जो भी उनके जो थोड़े से काम सही नहीं होते हैं, उन पे पर्दा डालने के वो काम हम लोग करते हैं। और फिर स्वामी भक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई सत्य बात भी है, अगर कोई भी रख रहा है, तो वो हमें कांटे की तरह चुभने लगती है और हम उस बिहाफ पे सामने वाले से अपने संबंध भी खराब कर लेते हैं, उल्टा सीधा भी बोलने लगते हैं। और ये बात तो यहीं पे मेरे वीडियोज के कमेंट में भी देखने को मिलती है। कोई अगर कुलदीप जी का समर्थन कर देगा तो दूसरा जो है वो बुढ़िया जी का समर्थन करेगा, और दोनों के बीच में कमेंट के जरिए लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट हो जाता है। तो वो कई बार कमेंट मेरे को हाइड भी करने पड़ते हैं। तो इस तरह की है। आप लोगों की क्या राय है इस
पूरे प्रकरण के ऊपर, तो जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके साथ साथ आप मुझे एक बात बिल्कुल जरूर बताइएगा, लोगों का कहना है इस मामले को और मत उछालिए। तो दोस्तों, मामले को उछालना और किसी को दबाना ये मेरे या आपके हाथ में नहीं है। मामला तो ऑलरेडी उछल चुका है, लेकिन हम लोग तो इनमें से वो तथ्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसा काम करे तो उससे पहले 100 बार सोचे, क्योंकि ये घिनौना काम और जब आरोप प्रत्यारोप की जो चल रही है, बाजी चल रही है, तो इसके ऊपर हमें संवेदनशील रहने की जरूरत है। दोनों पक्षों को देखना भी चाहिए और समझने को बहुत सारी इससे सीख मिलती है भी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो। कोई भी अगर पद पे आके कोई पद पर बनने रहता है तो वो भी सजग रहे भी अगर कुछ ऐसा हो जाएगा उस पर दोष भी लग सकते हैं, अगर वो ऐसा घिनौना काम करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि कैसा जो मेरा ये वीडियो आपको लगा और आपकी इन जो आचार्य जी ने बात कही है इनसे आप कितने सहमत हैं और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। अपनी राय को जरूर कमेंट में लिखिएगा।